वेलकम टू इंग्लिश विद प्रियंका। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप इंग्लिश को सिंपल रूल्स और ट्रिक्स के थ्रू सीखते हैं। हमारे पिछले वीडियो में हमने क्लास 10th के टॉपिक टेंस को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर लिया था। आज के हमारे वीडियो में हम पास्ट टेंस के चारों टेंसेस को कंप्लीट करेंगे। उसमें पहला टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भूतकाल में कार्य का पूरा होना पाया जाता है, यानी कि एक तो जो कार्य है वह भूतकाल में हुआ है और वह कार्य ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसको पहचानेंगे कैसे? ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदी वाक्यों के अंत में था था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं, या वाक्य के अंत में आ, ई, ए की ध्वनि निकलती है। जैसे कि राम घर गया, तो इसमें राम के घर जाने का जो काम था वह कंप्लीट हो चुका है, और राम घर गया तो आ की आवाज आ रही है। यह टेंस पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट होगा। पास्ट इंडेफिनिट एकमात्र ऐसा टेंस है जिसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। इसके अलावा किसी भी टेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होता है। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस एमवी सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हेल्पिंग वर्ब, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में था वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट में है। पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। हेल्पिंग वर्ब का यूज इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में होगा। जैसे कि आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे। उसके अलावा नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस एमवी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। जब डिड लगेगा तब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और डिड सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ लगेगा। डिड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लगेगी? क्योंकि डिड खुद में सेकंड फॉर्म है। डू, डिड, डन, डिड सेकंड फॉर्म है, तो जब सेकंड फॉर्म ऑलरेडी आ रही है तो फिर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। ठीक है। ही डिड नॉट राइट द लेटर। इंटेरोगेटिव डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस एमवी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। डिड यू अब्यूज मी? क्वेश्चन मार्क। क्या तुमने मुझे गाली दी या क्या तुमने मुझे भद्दे शब्द बोले? नेगेटिव इंटेरोगेटिव डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। डिड रोहन नॉट वॉच टीवी? तो ये हो गए इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर। पास्ट टेंस का यूज, पास्ट इंडेफिनिट का यूज पास्ट हैबिट्स को शो करने के लिए किया जाता है। जितनी भी हमारी हैबिट्स हैं जो हमारे पास्ट से चली आ रही हैं, उनके लिए आप पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हो। जैसे कि ही यूज्ड टू स्मोकिंग, वह धूम्रपान किया करता था। ठीक है। आई ऑलवेज कैरिड दिस बैग, मैं हमेशा इस बैग को लेके चलती थी। तो ये हुआ आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हमारा नेक्स्ट टेंस पास्ट कंटिन्यूअस। अगला टेंस पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं तथा वाक्य का भूतकाल में जारी होना पाया जाता है। इसके टेंस में यूज अगर देखें तो भूतकाल से कार्य का जारी रहना पाया जाता है। कोई भी काम है वह पास्ट से कंटिन्यू है, तो वहां हम पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। दे वर स्विमिंग, वे तैर रहे थे, तो वे पास्ट में उनकी जो तैरने की प्रक्रिया थी वो जारी थी। उसके अलावा एक साथ दो कार्य होने पर, जब दो काम एक साथ हो रहे हों तो वहां भी हम पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। तथा इस तरीके के वाक्यों में वाइल का यूज जरूर होता है। वाइल शी वॉज कुकिंग, आई वॉज प्लेइंग, जब वह खाना बना रही थी उस समय में खेल रही थी। तो यहाँ पे इसका दोनों जगह कौन से टेंस का यूज होगा? पास्ट कंटिन्यूअस का। इस ऐसे वाक्यों में रिपीट, ऐसे वाक्यों में वाइल का यूज जरूर होता है। और हम स्ट्रक्चर की ओर जाएं तो इसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वॉज वर्ब में
जो वॉज है वो सारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है और वर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि पास्ट कंटिन्यूअस में आई सिंगुलर सब्जेक्ट में काउंट होता है, बाकी के सारे टेंसेस में आई प्लूरल सब्जेक्ट्स में काउंट होता है। यानी कि यहाँ पे आई के साथ वॉज का यूज होगा, वर का यूज नहीं होगा। रिपीट, आई के साथ वॉज लगेगा, वर का यूज नहीं होगा। आई पास्ट कंटिन्यूअस में सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। उसके बाद नेगेटिव देखिए, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट वी फर्स्ट आईएनजी ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे कि दे वर स्विमिंग, दे वर नॉट स्विमिंग, वर दे स्विमिंग, वर दे नॉट स्विमिंग। तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट हुआ। पास्ट कंटिन्यूअस बहुत ही इजी टेंस है। अगर आपको प्रेजेंट के सारे टेंस समझ में आ गए हैं तो आपको पास्ट के टेंसेस को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर अभी आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले आप आई बटन पर क्लिक करके प्रेजेंट के सारे टेंस को देखें, उसके बाद आप पास्ट टेंस को समझें तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब हमारा अगला टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट में वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि आते हैं तथा पास्ट परफेक्ट टेंस में कार्यों का भूतकाल में पूर्ण होना पाया जाता है। अब आप कहेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट में भी यही था, तो देखिए कार्य का पूरा होना दोनों टेंसेस में पाया जाता है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा है कि पास्ट इंडेफिनिट में कार्य को कंप्लीट हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ होता है, यानी कि जो कार्य अभी अभी कंप्लीट हुआ है उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे, लेकिन जिस काम को कंप्लीट हुए थोड़ा वक्त गुजर चुका है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, जिसे हम मेरे हिसाब से इसी तरीके से समझ सकते हैं। अगर हम पास्ट परफेक्ट में 3 तरह के वाक्य बनाए जाते हैं। पहले साधारण वाक्य जो कि जिनका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हेड सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ लगेगा। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट टेंस है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इसमें इस तरीके के वाक्य आते हैं जैसे कि मम्मी खाना बना चुकी है, मदर हैड कुक्ड फूड। मम्मी खाना बना चुकी है, बना चुकी थी, सॉरी, मम्मी खाना बना चुकी थी, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे मदर हैड कुक्ड फूड। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो मदर हैड नॉट कुक्ड फूड। इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हैड मदर कुक्ड फूड, और यदि नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाएंगे हैड मदर नॉट कुक्ड फूड। ये है इसके सिंपल वाले वाक्य। उसके अलावा पास्ट परफेक्ट टेंस में इस तरीके के बाद दूसरे तरीके के वाक्य भी यूज होते हैं। जब 2 कार्य एक के बाद एक पूरे होते हैं तो पहले पूरे हुए कार्य के लिए पास्ट परफेक्ट लगता है। याद रखिएगा, जब एक के बाद एक 2 कार्य पूर्ण हुए हों तो जो काम पहले कंप्लीट हुआ है, जो काम पहले हुआ है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे, और जो काम बाद में हुआ है उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। पास्ट परफेक्ट के साथ हमेशा जोड़ी पास्ट इंडेफिनिट की बनती है। तो इसमें 2 तरीके के वाक्य बनते हैं। पहले वाक्य जिनमें बीच में बिफोर का यूज होता है और दूसरे वाक्य जिनमें बीच में आफ्टर का यूज होता है। तो बिफोर वाले वाक्यों का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है, शी हैड, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस, प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वी सेकेंड प्लस ऑब्जेक्ट। आफ्टर वाले सेंटेंसेस के लिए ये बिफोर वाले सेंटेंसेस के लिए था। आफ्टर वाले सेंटेंसेस के लिए उसमें उल्टा हो जाएगा, पहले पास्ट इंडेफिनिट आएगा, फिर आफ्टर लगेगा, फिर पास्ट परफेक्ट का यूज होगा। अब इन वाक्यों को हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जांपल, डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था।
यानी कि डॉक्टर जब तक आया उससे पहले मरीज की मृत्यु हो चुकी थी। इसका मतलब है पहला काम कौन सा हुआ है, मरीज का मरना। तो इसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे और जो काम बाद में हुआ है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। और पहले के लिए क्या लगता है आपका, बिफोर। तो बनाइए, द पेशेंट had died before doctor came. The patient had died before doctor came. डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब दूसरा वाक्य देखते हैं, ट्रेन के आने के बाद मैं स्टेशन पहुंची। यहाँ पहले कार्य कौन सा हुआ है, ट्रेन का आना। तो जो ये है इसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे और मेरा स्टेशन पहुंचना बाद में है तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आफ्टर आ रहा है, बाद आ रहा है, आफ्टर आ रहा है, तो इसीलिए जो स्ट्रक्चर है वो इससे उल्टा हो जाएगा। पहले हम पास्ट इंडेफिनिट को रखेंगे, आई रीच्ड स्टेशन after the train had arrived. पहले इस वाले वाक्य को रखा जाएगा आई रीच स्टेशन, उसके बाद आफ्टर लगा जाएगा, फिर आगे वाले वाक्य को पीछे रखा जाएगा, द ट्रेन हैड अराइव। तो इस तरीके से हमारा पास्ट परफेक्ट कंप्लीट हुआ। अब हमारा अगला टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हमारा आज का लास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में समय दिया हुआ होता है प्लस रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं। यानी कि इसमें भूतकाल में किसी निश्चित समय से या किसी समय विशेष से कार्य का जारी रहना पाया जाता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V first ing plus object plus since for plus time. I had been watching TV since 2 o'clock. Negative. Subject plus had not been plus V first ing plus object plus since for plus time. They had not been playing cricket for 2 months. Interrogative के लिए had plus subject plus be plus V first ing plus object plus since for plus time. Question mark. Had you been learning poems since night? Negative interrogative के लिए had plus subject plus not been plus V first ing plus object plus since for plus time. Question mark. Had you not singing songs for 2 hours? ये बहुत ही सिंपल है, ये बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जैसा है। वहां हैज बीन हैव बीन का यूज होता था, यहाँ पे हैड बीन का यूज है। सिंगुलर हो प्लूरल हो सब में हैड बीन का यूज होता है। पास्ट टेंस बहुत कुछ प्रेजेंट टेंस जैसा है, केवल आपको इतना ध्यान रखना है प्रेजेंट टेंस में वर्तमान काल में काम पाए जाते हैं, क्रिया का होना पाया जाता है, जबकि पास्ट टेंस में क्रिया का जो समय है वो भूतकाल होता है। उसके वर्ब की ओर ध्यान देखना होगा, हेल्पिंग वर्ब्स की ओर। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो से आपको पास्ट टेंस को समझने में काफी हेल्प मिली होगी। यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम या कोई कुछ टॉपिक समझ में नहीं आया तो प्लीज आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। और यदि आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।